नमस्कार दोस्तों। आप फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में जानते ही होंगे, ये कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। तो आज हम 20 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं। क्या आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ऑस्ट्रियो हंगरियन राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या से हुई थी और इनकी हत्या एक 19 वर्षीय यूगोस्लाविया के लड़के गैवरीलो प्रिंसिपल ने की थी और उसी के बाद से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। फैक्ट नंबर 2 की बात करें तो प्लास्टिक सर्जरी का जन्म भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही हुआ था। हेरोल्ड गिलीज नाम के एक वैज्ञानिक ने इस पर पहला पहला काम किया था। शुरुआत में यह काफ़ी खराब था, लेकिन बाद में दुनिया ने इस पर काम किया और आज यह हमें दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 3 की बात करें तो आप सभी लोग ब्लड बैंक के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ब्लड बैंक की शुरुआत हम विश्व युद्ध के दौरान ही हुई थी। जब सैनिकों की जान बचाने के लिए ब्लड को इकट्ठा किया जाने लगा तो उसे ही आधुनिक रूप में ब्लड बैंक कहा जाता है। 30 देशों के लगभग 6.5 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें से 1/3 सैनिक सिर्फ और सिर्फ रोग से मर गए थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा लोग मरे थे स्पेनिश फ्लू के कारण। फैक्ट नंबर 5 की बात करें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय टैंकों को 2 कैटेगरी में रखा जाता था। जो टैंक जिसमें कैनन लगते थे या जिसमें रॉकेट लगता था उसको मेल टैंक कहते थे और उन टैंकों को फीमेल टैंक कहा जाता था जिन पर सिर्फ मशीन गन लगाई जाती थी। फैक्ट नंबर 6 की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कबूतरों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। ये मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते थे और इनके कारण बहुत बार सैनिकों की जान बचाई जा सकी। एक कबूतर था जिसने गोली लगने के बाद भी संदेश पहुंचाया और 200 सैनिकों की जान बचाई। इस युद्ध में पूरी दुनिया लगभग 2 खेमों में बट गई। पहला था ध्रुवीय राष्ट्र जिसमें आता थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और जर्मनी, और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र जिसमें इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस थे। उस समय गुप्त संधियों का बहुत तेजी से प्रचलन हुआ था। लोग सीक्रेट संधियां कर लेते थे और किसी को पता नहीं चलता था। क्या आप जानते हैं इसका जनक कौन है? इसके जनक थे बिस्मार्क। अब तक दुनिया में हुए सबसे विध्वंसक और खतरनाक युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध को 6वें स्थान पर रखा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खाइयों का चलन बहुत तेजी से था। एक काफ़ी लंबी खाई खोद दी जाती थी जिसमें छुप के सैनिक लड़ते थे। इनको ट्रेंच कहा जाता था। एक ट्रेंच जो इंग्लिश चैनल से लेकर स्विट्जरलैंड तक थी, यह लगभग 40,200 किलोमीटर लंबी थी और जर्मनी के पास तो यह बेहतरीन थी। इनमें फर्नीचर, बेड, कप, बिजली के बल्ब, पानी की टंकी जैसी सुविधाएं थी और इनमें ये लोग रहते थे, आराम से लड़ते थे और उसमें सोते थे। कुछ में तो खिड़कियां और दरवाजे तक, डोरबेल तक लगाए हुए थे। वर्तमान का जो एफिल टावर है, उस समय एफिल टावर का प्रयोग रेडियो के लिए किया जाता था और यह जर्मनी से भेजे जा रहे संदेशों को डिकोड करते थे और उनके जासूसों और उनके संदेशों का पता लगाते थे। जो ये ट्रेंच है, ट्रेंच के ऊपर जो तितलियां उड़ती थी, सैनिक उनको पकड़ लेते थे और पकड़कर उनका उपयोग टॉयलेट पेपर के रूप में करते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो कुत्तों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था। ये कुत्ते एक जगह से दूसरे जगह तक जो मैसेज वो पहुंचाते थे। बहुत बार कुत्तों का प्रयोग मेडिकल के रूप में किया जाता था। इनके ऊपर दवाइयाँ बांध दी जाती थी और युद्ध क्षेत्र में इनको भेज दिया जाता था जिससे सैनिकों की जान बचाई जा सके और सैनिकों को तुरंत राहत पहुँचाया जा सके, क्योंकि कुत्तों को इंसान के मुकाबले हिट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और शिकारी कुत्तों का प्रयोग चूहों को पकड़ने में करते थे जिससे वो अपनी और कुत्तों की भूख मिटा सके। सैनिकों के लिए जो खाना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनको लाने के लिए जो जहाज़ आते थे, दुश्मन उनको उड़ा देते थे। तो इसके लिए कई तरह का प्रयोग किए गए। कुछ बार जहाज़ों को बहुत से चटकीले और तीखे रंग से रंग दिया जाता था जिससे सैनिक समझ नहीं पाते थे और वो जहाज़ बच जाते थे। सुनने में ये हंसने वाली बात लगती है, लेकिन उस समय यह काफ़ी कारगर थी। इससे हजारों सैनिकों की जान बच पाई। कुछ मोतियाबंद से पीड़ित सिपाही ऐसे थे जिनको अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते थे और फट से उनको पहचान लेते थे। सिपाही उनका प्रयोग कैनन खोजने में या वायलेट वीक खोजने में प्रयोग करते थे। आप सभी पनडुब्बियों के बारे में जानते होंगे। पहली पनडुब्बी जिसका नाम टर्टल था, अमेरिकी क्रांति के समय बनी थी, लेकिन उनका प्रयोग बाद में बंद हो गया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सैनिकों ने जो पनडुब्बी बनाई उसको यू बोट कहते थे और इन यू बोट ने चारों तरफ खलबली मचा रखी थी। हजारों सैनिकों और हजारों जहाज़ों को उन्होंने डुबा दिया। एक जानकारी के अनुसार 274 जर्मनी यू बोट्स ने लगभग 6,500 जहाज़ों को डुबाया था। प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के नए नए तरीकों की खोज हुई, जैसे जहरीली गैसों का प्रयोग, टैंकों का प्रयोग, पनडुब्बियों का प्रयोग। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्ता समझी गई, इंपॉर्टेंस समझी गई तो वो थी हवाई जहाज़ों की, यानी एयरफोर्स की। तो एयरफोर्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझा गया तो प्रथम विश्व युद्ध में। एक बार क्रिसमस के मौके पर दुश्मन देश के दोनों तरफ के सिपाही आपस में आए और गले मिले और गीत गाए, डांस किया।
यह अच्छा एक संदेश था, लेकिन बाद में इसको रोक दिया गया और कहा गया कि अगर ऐसा करता हुआ कोई सैनिक पाया जाता है तो उसे गोली मार दी जाए। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद एक बार जर्मनी ने कहा कि हमारी तरफ से जितने भी अफ्रीकी सैनिक लड़े हैं हम उनको वेतन देंगे, लेकिन किसी भी अफ्रीकी के पास ये प्रमाण नहीं था। तो जर्मन सेना ने कहा कि जो हमारा हथियार चला लेगा हम समझ लेंगे कि वो हमारी तरफ से लड़ा था। और आश्चर्य की बात तो ये है कि कोई भी अफ्रीकी इस परीक्षा में फेल नहीं हुआ। डॉग फाइट शब्द आपने सभी सुना होगा, पिक्चरों में कहीं ना कहीं सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं डॉग फाइट शब्द जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आया। जब सैनिक अपने हवाई जहाज़ों को मोड़ते थे तो वो अचानक बंद हो जाता था, और फिर जब वो मोड़ के घुमाते थे तो उनमें कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज़ आती थी। उसी समय से इसका नाम डॉग फाइट पड़ा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हंगरी के एक सिपाही को सर में गोली लग जाती है, जिससे वो मरता तो नहीं है, लेकिन वह आजीवन सो नहीं पाता है। युद्ध खत्म होने के बाद भी कई वर्षों तक वह जिंदा रहा, लेकिन कभी सोया नहीं। लोगों को यह जानकर आश्चर्य होता था कि आखिर यह हो कैसे रहा है। और जब सैनिक युद्ध के बाद अपने अपने देशों में आए तो बहुत से देशों में बेबी बूम आया, यानी बहुत से बच्चे पैदा हुए। इंग्लैंड में तो 1918 से 1920 के 2 सालों में वहाँ की जनसंख्या 45% बढ़ गई। आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस ने अपनी राजधानी पेरिस को बचाने के लिए एक नकली पेरिस का निर्माण कराया था, जिससे दुश्मन भ्रमित हो जाए और उस नकली वाले को उड़ा दे और उनका असली जो राजधानी है उसका बचाव किया जा सके। एडिथ कार्वेल एक महिला थी जो नर्स थी। वह दोनों तरह के सैनिकों का इलाज करती थी, चाहे घायल दुश्मन हो चाहे अपने देश के हो, दोनों तरह के सैनिकों का इलाज करती थी। लेकिन बाद में जर्मन सेना ने उसे पकड़ लिया और उसे गोली मारी। प्रथम विश्व युद्ध में भारत की बात करें तो इंडियन एक्सपेडिशरी फोर्स नाम का जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विदेश भेजा गया था। खुदा दाद खान विक्टोरिया क्रॉस सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के 74,000 सैनिकों की जान गई थी, जिनके याद में इंडिया गेट का निर्माण 1931 में किया गया।